टुडे डिस्कशन अबाउट लीवर। आज हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। सो द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, वेट बिटवीन 1 to 2.3 kg। मीन्स जो लीवर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, एंड वेट अबाउट 1 to 2.3 kg का होता है, एंड इट इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रिक रीजन। जो हमारा लीवर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एब्डोमेन होता है उसको 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो राइट हाइपोकोंड्रिक जो रीजन होता है वहाँ पे हमारा लीवर सिचुएटेड होता है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। सो द लीवर इज इनक्लोज्ड इन ए थिन इनइलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ पेरिटोनियम। जो लीवर होता है वो इनक्लोज्ड एंड थिन इनइलास्टिक टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड जो पेरिटोनियम लेयर से मिलकर बना होता है। जो पेरिटोनियम लेयर होता है वो हमारे लीवर को सपोर्ट करने का काम करता है। एंड इसमें अगर देखा जाए तो 2 टाइप का लोब होता है, 2 लोब से मिलकर बना होता है हमारा लीवर। तो फर्स्ट है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है वो लार्ज होता है और जो लेफ्ट लोब होता है वो स्मॉल होता है। देन दोनों लोब को अटैच करने का काम करता है लिगामेंट, जिसमें होता है कोरोनरी लिगामेंट होता है, पैसिफॉर्म लिगामेंट एंड लिगामेंटम टीरस, एंड इसमें गॉल ब्लैडर भी सिचुएटेड होता है। देन नेक्स्ट इज हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, लीवर का स्ट्रक्चर। सो द लोब्स ऑफ द लीवर आर मेड अप ऑफ टाइनी फंक्शनल यूनिट। मीन्स हमारा जो लोब होता है उससे मिलकर बना होता है लीवर, और जो लोब होता है वो बना होता है छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर, जो कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होता है हमारे लीवर का, जो कि हेक्सागोनल शेप का होता है। एंड इसमें वेरियस टाइप का पार्ट होता है, जैसे कि इसमें गॉल ब्लैडर होता है, कॉल्की इंप्रेशन, ड्यूडिनल इंप्रेशन, एंड राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब, पोर्टर वेन, इंफीरियर के वेना कावा, एंड हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है, पैल्सिफॉर्म लिगामेंट, एंड वेरियस टाइप का इसमें पार्ट होता है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोब्यूल्स, जो कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होता है हमारे लीवर का। तो छोटे छोटे जो लोब्यूल्स होते हैं वो मिलकर बनाते हैं हमारा लोब। देन इसमें देखेंगे वेरियस टाइप का इसमें भी पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे है ब्लड आउट सेंट्रल वेन। मीन्स सेंट्रल वेन होता है, वेन जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड होता है वो बाहर होता है। देन साइनोसाइड है, बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट जिसके थ्रू जो बाइल होता है हमारे गॉल ब्लैडर तक पहुंचता है। देन हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी होता है, एंड हेपेटोसाइट्स होता है। सो वेरियस टाइप का जो पार्ट होता है वो लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। देन अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो जो लीवर होता है वो बना होता है लोब्यूल से, मीन्स लोब से मिलकर बना होता है। जो लीवर होता है वो लोब से मिलकर बना होता है, एंड जो लोब्स होता है वो लोब्यूल से मिलकर बना होता है। तो लोब्यूल्स के बारे में अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लोब्यूल्स में सिचुएटेड रहता है हिपैटोसाइट। मीन्स इसमें हिपैटिक सेल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कूपर सेल, जो कि फंक्शनल यूनिट होता है, जो क्या करता है जैसे कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा, मीन्स हमारे लीवर में, तो उसको इंजेस्ट करता है एंड डिस्ट्रॉय करने का काम करता है हमारा कूपर सेल। देन आता है इसमें हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन दैट मीन्स जो हमारे जो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है उसको बॉडी से अलग करता है, मीन्स ऑर्गन से अलग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वेन। देन आता है इसमें साइनोसाइड आता है एंड ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है मीन्स ब्लू कलर का, वो इंडिकेट करते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, एंड जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो इंडिकेट करते हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। देन पोर्टल वेन होता है, बाइल डक्ट होता है। पोर्टल वेन जिसके थ्रू जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो ड्रेन होता है, एंड बाइल डक्ट जिसके थ्रू जो बाइल होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर तक जाता है और वहाँ पे स्टोर रहता है हमारा बाइल। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन। सो वेरियस टाइप के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लीवर। तो इसमें सबसे पहला आएगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स ब्रेक डाउन। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के ब्रेक डाउन मीन्स मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट दैट मीन्स रेड ब्लड सेल का ब्रेक डाउन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन
डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स जैसे कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को हम लोग इंटर कर लिए, देन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसका जो एक्शन है, जो पावर है, उसको कम करने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का प्रोडक्शन करता है। जैसे कोई भी फूड इनटेक कर रहा है तो उसका ब्रेकडाउन होगा तो उससे हमको एनर्जी प्रोड्यूस होता है, फिर एनर्जी से हीट का प्रोडक्शन होता है। देन नेक्स्ट लास्ट आता है इसमें बाइल का सिक्रेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाइल का सिक्रेशन दैट मीन्स जब रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो उससे बाइल का सिक्रेशन होता है। एंड मोस्ट फंक्शन इज स्टोरेज, जो लीवर होता है वो सम सब्सटेंस को स्टोर करने का काम करता है। देन नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन। सो स्प्लीन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन एंड कैटाबॉलिज्म एंड इरिथ्रोपोइसिस। डिस्ट्रक्शन मीन्स जो कि क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। कैटाबॉलिज्म मीन्स मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मीन्स भी ब्रेकडाउन होता है जो कि एरोबिक एंड एनारोबिक के प्रेजेंट में होता है। इरिथ्रोपोइसिस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। देन अगर डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का तो उससे बिलीरुबिन का सिक्रेशन होता है। तो जो बिलीरुबिन होता है वो एक पिगमेंटेड सब्सटेंस होता है जो कि येलो कलर का होता है, जो सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर में जाता है। जो बिलीरुबिन होता है वो स्प्लीन में रहेगा तो उसको हम लोग अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। देन अगर वो सर्कुलेशन के थ्रू हमारे लीवर तक जाएगा तो उसको हम लोग कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। देन लीवर तक जाता है और हमारे किडनी तक जाएगा, तो लीवर से वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा एंड लीवर से वो किडनी में जाता है। तो वो किडनी के थ्रू अगर बाहर निकलेगा तो उस जिसके कारण हमारा जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है, जिसको हम लोग यूरिन के थ्रू वो बाहर आएगा। देन अगर लीवर में जाता है, फिर लीवर से वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो फीकल के थ्रू मीन्स फीसेस के थ्रू बाहर आते हैं, जिसके कारण जो यूरिन और स्टूल का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है क्योंकि उसमें बिलीरुबिन प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज स्टोरेज मीन्स जो लीवर होता है हमारा वो किस किस चीज़ का स्टोर करके रखता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा जो पैनक्रियास होता है वो दो टाइप का हार्मोन सिक्रेशन करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का वो ग्लूकागॉन के फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है और जो रेड कलर का होता है वो इंसुलिन के फंक्शन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे जो ग्लूकागॉन होता है वो जो ग्लूकोज होता है वो जो ग्लूकागॉन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर ग्लूकागॉन अगर इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड शुगर है मीन्स जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो ग्लूकागॉन का फंक्शन होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। देन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंसुलिन का फंक्शन, तो जो इंसुलिन होता है वो जो हमारा जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है, मीन्स लो हो जाता है हमारा ब्लड शुगर। देन अगर पैनक्रियास अगर हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड शुगर अगर कम हो रहा है तो उस टाइम जो ग्लूकोज होता है मीन्स जो पैनक्रियास होता है वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज का जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज होगा। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो पैनक्रियास होता है वो ग्लूकागॉन को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। एंड जो अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में इंसुलिन का सिक्रेशन होगा, जो कि इंसुलिन हमारे ब्लड में जो हमारे मीन्स ब्लड या फिर जो लीवर में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे लीवर का। सो टुडे इज आवर क्लासेस इज कंप्लीटेड। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आगे लाइक करें, या फिर अगर आपको जो भी टॉपिक में डाउट है उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।